पूरा कोशिश कीजिए कि वो क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो या कितना भी नंबर का हो, टोटल जो आपने सेलेक्ट किया है वह 1 घंटे में पूरा आप अच्छे ढंग से बना दें। और एमसीक्यू कहीं पर भी आप बना रहे हैं, कहीं पर भी, चाहे पहले पेज में, लास्ट पेज में, बीच में, कहीं पे भी एक जगह ही बनाएं। तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको मैथ के पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बताने वाले हैं, साथ में आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है वो भी बताने वाले हैं, क्योंकि मैथ के बोर्ड एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आपसे टाइम मैनेज नहीं हुआ तो फिर पेपर छूटता ही छूटता है। तो पहले से ही पूरा प्लानिंग करके जाना है। साथ में बहुत सारा आपको इंपॉर्टेंट टिप्स और लास्ट मिनट टिप्स देने वाले हैं कि कैसे आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं स्टूडेंट, तो आपके जो सीबीएसई अंकल है आपको देते हैं एक गिफ्ट जो कोई बोर्ड अंकल नहीं देते हैं। अब आप कहेंगे सर क्या? तो आपको मिलता है 15 मिनट का रीडिंग टाइम, यानी कि 15 मिनट का रीडिंग टाइम। ये किसी बोर्ड में नहीं मिलता है, बस आपके बोर्ड में आपके सीबीएसई अंकल देते हैं। मैथ के बोर्ड एग्जाम में यही 15 मिनट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके एग्जाम में। अब आप कहेंगे सर कैसे? यही 15 मिनट में आपको पूरा का पूरा खेल रचना है। जैसे किसी को पकड़ना रहता है पुलिस को, या कोई पे हमला करना रहता है, तो पूरा फुल प्रूफ प्लानिंग होता है ना जी सर। तो यही 15 मिनट में फुल प्रूफ प्लानिंग करना है। सर कैसे करेंगे बताते हैं। तो आपको क्वेश्चन पेपर मिला, आपके जो टीचर अंकल जी हैं, अंकल जी क्वेश्चन पेपर दिए, अब तो अंकल जी ही लगेंगे ना, तो आपको दिए क्वेश्चन पेपर। तो आप क्या करेंगे, पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आप पूरा क्वेश्चन को एक बार अच्छे से मतलब कि अच्छे ढंग से देख लीजिए। ठीक है, अच्छे ढंग से देख लीजिए। अब एक पेंसिल लीजिए और उन क्वेश्चनों को टिक कीजिए जिसको आप फटाफट सॉल्व कर लें, या आपको बहुत अच्छे ढंग से आ रहा हो। कहने का मतलब ये है कि हाँ, ये क्वेश्चन में सोचने की जरूरत नहीं है, ये मैं बना दूंगा, इसमें मेरा कलम उठेगा भी नहीं, फटाफट बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपको कोई प्रूफ दिख जाए, जैसे मान लीजिए कि आपको √3 इज इरेशनल नंबर आपको प्रूफ करना रहे, तो ये तो आपका रटा हुआ है। ठीक, तो इसमें क्या टाइम लगेगा? इसमें कुछ सोचने की जरूरत है? नो सर, फटाफट आप बना देंगे। तो वैसे सारे क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, टिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। साथ में जो भी क्वेश्चन में चॉइस मिलेगा, जैसे सेक्शन डी में आपको क्वेश्चन में चॉइस मिलेगा कि ये क्वेश्चन को कीजिए या इसको कर लीजिए, तो उसमें भी आप अभी ही डिसीजन ले लीजिए कि कौन से क्वेश्चन को बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि बीच में बच्चा सोचता है इसको करें, इसको करें, इसको करें, इसको करें, इसमें आधा आ रहा है, इसमें ज़्यादा आ रहा है। वो अभी ही आप डिसीजन ले लीजिए चॉइस वाले क्वेश्चन में भी कि कौन से क्वेश्चन को पहले करना है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं आए तो बस घबरा गए, नहीं, घबराना नहीं है। यही तो हमारा प्लानिंग है कि पहले सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन है जिस पे हम टूट पड़ सकते हैं। पूरा एकदम क्या हुआ, 15 मिनट में आपका सेलेक्ट हो गया, कोई दिक्कत? नो सर। अब जैसे ही घंटी बजा, अब लिखने का काम स्टार्ट हुआ। एक बार शुरू से लेना है, जो क्वेश्चन आप सेलेक्ट किए हैं पूरा कोशिश कीजिए कि वो क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो या कितना भी नंबर का हो, टोटल जो आपने सेलेक्ट किया है वह 1 घंटे में पूरा आप अच्छे ढंग से बना दें। और उसके बाद 20 मिनट उस पर क्या करें, आप चेक कर ले कि कहीं कोई हड़बड़ी में गड़बड़ी तो नहीं हो गया है, और पूरा उसको आपको क्या करना है, खत्म कर देना है। ये हो गया आपका स्टार्टिंग का प्लान। उसके बाद इसमें एक चीज से आपको सावधानी रखना है कि जब आप एमसीक्यू को टच करेंगे, जो आपका सेक्शन ए है 1 से लेके 20 तक एमसीक्यू है, नीचे से 2 एसेशन वाला जो क्वेश्चन है उसको लेके इसमें, तो जब आप एमसीक्यू को बनाते हैं बाबू, तो एक बात का ध्यान रखिए कि एमसीक्यू कहीं पर भी आप बना रहे हैं, कहीं पर भी, चाहे पहले पेज में, लास्ट पेज में, बीच में, कहीं पे भी एक जगह ही बनाएं।
ऐसा ना करें कि दो बड़े क्वेश्चन के बीच में आप एक एमसीक्यू बना दिए, तो वो टीचर को पता भी नहीं चलेगा कि उसके बीच में एक एमसीक्यू था। नहीं, आप स्टार्टिंग से बनाए एमसीक्यू। कहने का मतलब यह है कि जहां बनाए एक जगह बनाए। अगर कोई उस समय नहीं आ रहा हो तो एमसीक्यू क्या है, एक लाइन में ऑप्शन लिखना है और जो आंसर है उसको लिखना है। तो एक लाइन जगह छोड़ के नंबरिंग देके छोड़ के रखे, बाकी बात एक जगह ही आप क्या करेंगे, एमसीक्यू को बनाएंगे। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो यहां तक आपको हमने बताया, तो क्या करना है बउआ कि पहला जो 1 घंटा है एकदम डिसीजन ले लीजिए कि कौन कौन क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छे ढंग से आ रहा है। बहुत अच्छे ढंग से मतलब यह है कि उसमें कोई भी सोचना ना पड़े। जैसे कैसे आप घटिका पढ़ते थे संस्कृत में तो कुछ सोचना पड़ता था, 9:30 सीधा लिख देना है 9:30 बादने, 9:45 तो पादोन 10 बादने। संधि समास में आपको थोड़ा सोचना पड़ता था। तो ऐसा जितना भी क्वेश्चन है उसको सेलेक्ट कर लें कि कौन कौन क्वेश्चन में सीधा कलम तोड़ लिख देंगे और पहला 1 घंटा में उसको क्या करना है, सफा चट कर देना है। उसके बाद दूसरा एक बात का ध्यान रखना है कि एमसीक्यू को एक जगह ही बनाना है, ठीक। और एक जगह स्टार्टिंग कर दिए, 1 2 3 4, मान लीजिए 3 नहीं आ रहा तो जगह छोड़ दीजिए और 5 6 नंबरिंग दे के ऑप्शन लिखिएगा। ये अभी बहुत सारे एग्जाम में आप बिना नंबरिंग के ही ऑप्शन लिख दिए, जो गलत बात है। अब आता है कि टाइम मैनेजमेंट हम लोग कैसे करें, तो आपको बताते हैं कि टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, देखिए आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन सी में आपका 6 क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन डी में आपका 4 क्वेश्चन रहेगा और सेक्शन ई जो है केस बेस वाला उसमें आपका 3 क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए एक बात ध्यान में आप बैठा के चले बउआ कि ये जो सेक्शन ई है इसको हम आसान भी कह सकते हैं, मुश्किल भी कह सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, तो मुश्किल इसलिए क्योंकि सेक्शन ई जो है वो केस बेस्ड वाला है, यानी कि उसमें एक कथा कहानी दिया रहता है तब आपको क्वेश्चन बनाना रहता है। तो जब तक उस कहानी को यानी कि उस केस को आप समझ नहीं पाएंगे क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो क्वेश्चन बनाना इसमें बहुत इजी है, मेन जो है उसका पैटर्न समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पहले तो ये किस चैप्टर का है, बनेगा कैसे, तो ये जो है बहुत ज़्यादा आपका टाइम लेने वाला है। 3 क्वेश्चन है, इसमें टाइम तो जाएगा, तो मिनिमम हम लोग 40 मिनट इसका लेके चलना होगा कि 40 मिनट तो हमारा इसमें लगेगा ही लगेगा। हो सकता है किसी का 30 से 35 मिनट में हो जाए, लेकिन हाईएस्ट 40 मिनट तो इसमें कभी कभी लग जाता है। इसके पीछे का एक ही कारण है कि समझने में ही टाइम लग जाता है और फिर समझ के बनाना पड़ता है। जैसे आप देख लीजिए √3 इज इरेशनल नंबर, ठीक, या आपसे जो सर्कल का 2 प्रूफ है वो पूछ दे तो उसमें कुछ सोचना है, फटाफट लग जाएंगे, लेकिन इसमें सोचना पड़ेगा और फिर बनाना पड़ेगा। यानी एक बात दिमाग में बैठा के चलना है कि यहाँ टाइम लगेगा, तो पहले से ही समझदारी बरतना है कि अंतिम समझ लीजिए 1 घंटा भी लग जाए क्या जाने, तो ये बचा के चलना है, ठीक। उसके बाद जो MCQ है, ठीक, ये 20 आपसे पूछेगा, ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट का ही टाइम लेगा। अब आप कहेंगे क्यों सर, ऐसा क्यों, तो बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड इसमें पूछा जाएगा। अगर आपका बेसिक मैथ होगा तो और इसमें कम टाइम लग सकता है। इसमें 2-3 ही क्वेश्चन रहेगा जो आपका टाइम लेगा। तो कोशिश कीजिए कि सेक्शन ए को आप 25 मिनट के अंदर खत्म कर दे। ध्यान रखिएगा कि इसमें जो एसर्शन वाला जो क्वेश्चन है उसको, एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन को बड़े फोकस के साथ बनाइएगा। उसको वो 1 नंबर का वो साइन थीटा का वैल्यू देके कॉस थीटा निकालने वाला नहीं समझ लीजिएगा, उसको बड़े पेशेंस से, शांति से, हो सके तो 1 मिनट ज़्यादा लेके बनाना है, लेकिन कोशिश करना है सेक्शन ए को 25 मिनट के अंदर आपको खत्म कर देना है और सेक्शन ई में तो 40 मिनट लगेगा ही लगेगा। उसके बाद जो सेक्शन डी है ये थोड़ा सा लेंदी होने का चांस है, क्योंकि इसमें प्रूफ भी करना आ सकता है, उसके पे क्वेश्चन भी बनाना आ सकता है। तो इसमें भी हम ले सकते हैं कि 35 से 40 मिनट 4 क्वेश्चनों को बनाने में लग सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मैथ के प्रूफ में बीच में सोचना पड़ता है, हो सकता है आप जो लिख रहे हो गलत हो, फिर काट के बनाना पड़ता है, तो इसका ध्यान रखेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी ये प्रूफ वाले आप क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें डायग्राम को एकदम दीजिएगा, क्योंकि डायग्राम पे भी आधा नंबर तो मिल ही जाता है। तो डायग्राम जो है साइड में आप एकदम बना
देंगे। तो ये हो गया। सेक्शन सी जो है, ये जो है अगर आपका मैथ जो प्रैक्टिस करके अगर आप जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को बना रहे हैं, साल भर प्रैक्टिस किए हैं, तो ये आपको ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं रहेगा, ये आपका 30 मिनट के अंदर एकदम हो ही जाएगा। और ये जो 2 नंबर वाला जो ये सब है, ये डायरेक्ट ये जो सेक्शन बी है, ये डायरेक्ट समझ लीजिए एनसीईआरटी क्वेश्चन ही रहेगा, बस उसमें वैल्यू वगैरह चेंज होगा, एकदम एनसीईआरटी फॉर्मेट। वो जितना जो सर्कल का फोटो वाला क्वेश्चन है वो रहेगा। तो ये ज़्यादा आपका नहीं लेगा, ये भी आपका 30 से 35 मिनट ही लेगा, इसमें टाइम बचेगा, तो इसमें आपको एडजस्ट करना है। तो कोशिश कीजिए कि इतना में आप अपना पेपर को ख़त्म कर दें। ध्यान रखना है कि जितना जल्दी आप ऊपर के पेपर को ख़त्म करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा केस बेस्ड वाले क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है। टाइम इसलिए लगता है क्योंकि गुत्थी सुलझने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, मतलब सुलझाने में कि कह क्या रहा है और करना क्या है। अगर मान लीजिए सारा टाइम हम यहीं दे देंगे तो फिर क्या बनेगा, नहीं बन पाएगा। तो ये ध्यान में रखना है टाइम मैनेजमेंट में। अब चलिए स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला कि 15 मिनट में आपको अच्छे ढंग से सेलेक्ट कर लेना है कि कौन कौन क्वेश्चन को पहले 1 घंटे में आप एकदम टूट पड़ के बना सकते हैं, उसको क्या करना है, बनाना है। अगर इसमें से भी टाइम बच जाता है तो मन में ही या थोड़ा सा पेंसिल की हेल्प से MCQ को इसी टाइम में फटाफट सॉल्व करने लगिए। दूसरा ये कि जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं उसमें डायग्राम बनाना आप बिल्कुल ना भूलें। डायग्राम आप बनाएंगे तो आपके प्रूफ में पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। ये हो गया दूसरा। तीसरा हो गया कि टाइम मैनेजमेंट का आपको शुरू से ही ख्याल रखते हुए चलना है। क्यों भैया टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? कि मैथ में टाइम अगर मैनेज नहीं हुआ तो क्वेश्चन आता हुआ भी छूट जाता है। ठीक, तो टाइम मैनेजमेंट एकदम कीजिए कि किस सेक्शन में कितना कितना टाइम देना है। हो सकता है कि 5 मिनट ऊपर नीचे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि 20 मिनट अंतिम का क्रॉस चेकिंग के लिए आपके पास बचा रहना चाहिए, 10 मिनट भी बचा रहना चाहिए। उसके बाद जितने भी यूनिट है उसका आप खास ख्याल रखेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो फिर आप आंसर को अगर सेंटीमीटर में लिख रहे हैं फिर मीटर से गुना कर दे रहे हैं, तो वो सब एक यूनिट वाला हम क्या कहना चाह रहे हैं वो समझ गए होंगे आप। जैसे अगर हमें मान लीजिए कि एरिया निकालना हो सर्कल का तो मीटर स्क्वायर में निकालना है, तो वो सब जो यूनिट है वो सब लिखना एकदम आपको नहीं भूलना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई अगर रुपया लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे ना 413 रुपया। ठीक, तो ये सब का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चौथा चीज़ जो है वो है कि आप जो कह रहे थे कि सर रफ कार्य कहाँ करें, यानी कि रफ वर्क कहाँ करें। तो जब आप बोर्ड में जाएंगे तो हर साल पीछे में एक पन्ना दिया रहता है और ऊपर में लिखा रहता है रफ कार्य हेतु, यानी कि फॉर रफ वर्क। तो बेझिझक आप लास्ट पन्ने में रफ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप में से बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि बगल में ही रफ कर देते हैं। जैसे ये पेज है बोर्ड का, तो मान लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि स्केल से ऐसे कर देते हैं और यहीं पे रफ करना शुरू कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में जब आप कॉपी यानी आंसर शीट जमा करें उससे पहले इसको इस तरीके से काट दीजिएगा। स्क्रीन पे हम लगा देंगे, इस तरीके से भी आप रफ कर सकते हैं, या आप पेपर के लास्ट पेज पे भी जाके ऊपर लिख दीजिएगा रफ और करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये सब बात का ध्यान आप रखेंगे। उसके बाद एक जरूरी बात आपको हम बताते हैं कि कोई भी आप क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम, और जिसमें कुछ पार्टिकुलर वैल्यू आ रहा है, ठीक, तो आप जैसे यहाँ पे 413 रुपया आया तो इसको कोशिश कीजिए कि इस तरीके से बॉक्स में ऐसे कर दें। ठीक है, बस हो गया। इससे क्या होता है कि ध्यान रहता है, और ध्यान का एक हम राज आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि 12 नंबर क्वेश्चन जो है इतना सॉल्व करने के बाद 413 आया, ठीक है, तो होता क्या है कि टीचर 413 देखें, उनको याद है 413, बहुत सारा कॉपी चेक करना रहता है, तो सीधे यहाँ पे आपका नंबर पूरा का पूरा मिल जाता है। अगर बीच में हल्का फुल्का आपका दिक्कत भी होगा, मान लीजिए 1-2 स्टेप भूल गए, तो कोई नंबर नहीं कटेगा। इसलिए आंसर को हमेशा बॉक्स में कर दे ताकि अच्छे ढंग से आपका चेक हो। उसके बाद अभी जो है संस्कृत के बोर्ड एग्जाम में और साइंस इंग्लिश में भी ये आप गलती किए हैं। साइंस इंग्लिश की तो कॉपी अब चेक होना स्टार्ट हो गई है, तो उसमें आप क्या किए, बिना क्वेश्चन नंबर के ही ऑप्शन लिख दिए कुछ स्टूडेंट इस तरीके से ABCDE, तो ये ई नहीं, मतलब जो है बिना क्वेश्चन नंबर के ऑप्शन लिख दिए, तो बिल्कुल नहीं बहुआ। MCQ में आप क्या करें, 1 का A है तो 1 के सामने, 2 के सामने, 3 के सामने, 4 के सामने दे, और जो A में है उसको अच्छे ढंग से जो है यहाँ पे लिख दीजिए। ध्यान रखिएगा कि MCQ जो है एक साथ ही 20 बनाइएगा जहां आप बनाएंगे।
सर बीच में कोई नहीं आया तो उसके लिए क्या करें? अरे एक लाइन का तो जगह छोड़ना है, छोड़ दीजिए। ऐसा ना हो कि 2 बड़े क्वेश्चन यानी कि एक प्रूफ आप कर दे, फिर बीच में 5 नंबर MCQ बना दे, फिर नीचे प्रूफ कर दे और बीच बीच में बना दे। नहीं, MCQ जहाँ बनाइए एक साथ बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सब कुछ पॉइंट है जिसका आपको एकदम खास ख्याल रखना है। और पूरा जो 15 मिनट है इसी में आपको खेल रच लेना है। वो ट्रेन का टाइमिंग होता है ना, 11:15 पे यहाँ, 11:20 पे यहाँ, उसी तरीके से आपको रच लेना है कि इतना देर करना है और उसी प्लानिंग के साथ आपको चलना है। ध्यान में रखिए कि अंतिम 1 घंटा में आपके अंदर खुद ब खुद एक स्पीड आ जाएगा। हो सकता है पहले आप जाए तो ऐसे ऐसे हाथ किसी बच्चा का ऐसे ऐसे थरथराने लगता है, कोई चिंता नहीं। एक खबर जो पहला है उसमें टूट पड़ना है ऐसे क्वेश्चन पे जो सीधा दिखे बने, जैसे प्रूफ वाला हो गया, √3 इरेशनल वाला हो गया, वो सब। तो इतना आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो एकदम अच्छे से एग्जाम दीजिए, खूब ढेर सारा मेरा आशीर्वाद है, आप सबके साथ सपोर्ट है, दुआ है, खूब अच्छे से आपका एग्जाम जाए, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखिए कि क्लास 10th का ये लास्ट एग्जाम है, तो कहते हैं अंत भला तो सब भला। तो ये एग्जाम को इतना बेहतर तरीके से आपको देना है, पूरा जितना एनर्जी आपके अंदर है वो पूरा एनर्जी आपको लगा देना है और इतना बेहतर आपका एग्जाम जाए, इतना बेहतर जाए कि जब भी आगे आपको लाइफ में मुश्किल हो तो आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमने क्लास 10th के मैथ एग्जाम में धमाका कर दिया था। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद लास्ट एग्जाम है तो एकदम साम दाम दंड भेद लगा के, पूरा शक्ति लगा के इस एग्जाम को उखाड़ के फेंक देना है और आराम से सारा MCQ को सही करेंगे। लास्ट एग्जाम है तो कोई चिंता ना करें, आराम से अगर 1-2 नहीं आए तो थोड़ा सा इधर उधर गठबंधन भी आप कर ले, समझ ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना जो है कल्याण आखिरी दिन में कर ही दीजिए और एकदम एनर्जी के साथ जाइए और लग जाइए, ठीक है। फिर उसके बाद आइए, छुट्टी मनाइए 10 दिन और फिर 11th 12th में लग जाना है, ठीक है। फिर JEE करना है, नीट करना है, आगे जिनको CA बनना है, तो सबकी बात तो होती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है, बाबू सोना के साथ भी शेयर करना है और मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ भी शेयर करना है जो क्रिकेट का बॉल नहीं देते हैं। थैंक यू।